जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो जितने भी पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम में आए हैं। देखिए ये मिक्स श्रृंखला है हमारी, क्योंकि इसमें क्या है जितने भी अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं वो हमने सारे जो है इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक, देखिए ये 1000 प्लस मतलब इसमें जीके और जीएस है जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए हम इसमें शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो देखिए जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ये बोधगया में हुई। कहाँ हुई? बोधगया में। अगला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। इसमें देखिए सरस्वती जोड़ लीजिए, अभी हम ट्रिक्स याद करा दे रहे हैं। देखिए इसकी स्थापना जो की है तो 1875 में की है। देखिए मतलब 1875 में इसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना। ठीक, तो देखिए दयानंद सरस्वती। देखिए आर्य लोग, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी जो है जिनकी बुद्धि तेज हो। मान लीजिए ये आर्य लोग थोड़ा बुद्धिमान थे। ठीक, और देखिए बुद्धि कौन, मतलब बुद्धि की मतलब देवी कौन है? सरस्वती। तो देखिए दयानंद सरस्वती, यानी थोड़ा सा रिलेट करिए कि आर्य लोग तेज थे और मतलब सरस्वती। ठीक, आर्य और सरस्वती थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? तो गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? तो देखिए जब दक्षिणतम किनारा मुख्य भूमि का अगर लिखा है तो कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि ना होता तो इंदिरा पॉइंट होता। क्या होता? इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट हो जाता इसका अगर मुख्य भूमि ना होता। अगर मुख्य भूमि है तो कन्याकुमारी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखिए जो सबसे पहले सूर्य है अरुणाचल प्रदेश में निकलता। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। देखिए मान लीजिए अगर हमारा पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी गुजरात है, मतलब हाई है, मानना क्या है उसमें, मतलब पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में अरुणाचल। तो इनके तो दोनों के बीच में जो गैप है ये 2 आवर्स का है। कितना? 2 आवर्स का। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य निकलता है तो गुजरात में कब निकलेगा? 8 बजे। ठीक, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है, इतना याद रखिए। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिहू किस मतलब अगला क्वेश्चन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो मधुमेह के उपचार में होता है। और मधुमेह होता कैसे है? तो अगर जो है हमारा अग्न्याशय जो हमारी ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि से इसकी मतलब एक कोशिका है बीटा सेल। ठीक, अग्न्याशय जो ग्रंथि है उससे बीटा सेल कोशिका है, अगर मतलब इंसुलिन का ये स्राव करती है। ठीक, अगर ये इंसुलिन का स्राव नहीं करती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक, यानी अगर इंसुलिन का जो है स्राव कौन सी ग्रंथि करती है अगर पूछे तो बीटा सेल करती है। कौन सी? बीटा सेल। और ये किस में है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि में है। और अग्नाशय ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखो बिहू असम का है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर है? तो विटामिन सी। देखिए हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सारा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, जैसे बीटा सेल आया हुआ है एग्जाम में, और जो मैंने मतलब मुख्य भूमि वाला बताया वो भी आया है, जो मैंने गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का बताया वो भी एग्जाम में पूछा है। ठीक, तो देखिए इसमें अगर हमें याद करना हो कि विटामिन सी आंवले में कौन सा विटामिन है, तो देखिए अगर मान लीजिए गाँव में छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसे आंवला दे देंगे तो मतलब वो थोड़ा करछ मारता है, यानी उसका जो टेस्ट होता है वो अलग क्वालिटी का होता है, तो वो छी छी करेगा, यानी सी सी सी, मतलब छी को सी से रिलेट करिए तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चाइना में हुआ। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं हमारे। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, यानी B1। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो देखिए पोंगल जो है तमिलनाडु का है, जबकि अट्टुकल पोंगल, अगर इसमें अट्टुकल लग जाए, क्या लग जाए? अट्टुकल, तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये केरल का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा, यानी जो गिद्धा है वो भांगड़ा है, वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे बढ़ते। ओह सॉरी, ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो JL बेयर्ड ने किया। देखिए हमें क्या याद करना है? पीछे का याद करना है।
अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम केवल पीछे का याद कर लें बस, बियर्ड। ठीक, मान लीजिए जो टेलीविज़न है लोग देख रहे हैं तो देखते देखते उनकी दाढ़ी बढ़ गई, तो दाढ़ी से बियर्ड। ठीक, मतलब थोड़ा रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती। तो देखिए मछली है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती। किसकी? गलफड़ों की। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो ये की 1939 में। ठीक, याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 1919 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो मैंने अभी बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम मतलब ये कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता कि एग्जाम में ना आया हो। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा पंजाब केसरी किसे। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी। अब देखिए सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का मतलब पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया, अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सरोजनी नायडू थी। कौन सा अधिवेशन था? तो ये था 1925 का कानपुर अधिवेशन। कौन सा? 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। देखिए कई बार आया है एग्जाम में, संतोष यादव है। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? तो 1828 में की। कब की? 1828 में। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। देखिए ये सन जरूर याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो देखिए ये मूल शंकर। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें भी बताया था। देखिए ये भी कई बार एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है देखिए वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो देखिए 1897 में किया था। कहाँ किया था? बेलूर मठ। बेलूर मठ है कहाँ? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को आया था। कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे। स्वागत किसने किया? जमोदिन ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो गुरु नानक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बैसाखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए विजय घाट है। देखिए हमको समाधि याद कराते हैं। देखिए देखिए जो मतलब जो है विजय घाट किसकी है? बहादुर की, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए जो बहादुर होंगे उनकी हमेशा विजय होगी। ठीक, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। अब देखिए महात्मा गांधी जी नोटों पे हैं कि नहीं, और जिसके पास आज नोट है वो क्या कर रहा है? भारत में राज कर रहा है कि नहीं? यानी हर जगह राज कर रहा है, तो मतलब राजघाट महात्मा गांधी। और ऐसे मतलब जो है ऐसे ही और हैं, इसकी मैं ट्रिक बना दूंगा एक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। चाणक्य जिसे कहते हैं। जय जवान जय भारत यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने किया? यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो मैंने ये पोल्टी वाली वीडियो में कराया था कि स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जबकि अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मिक्स है कि नहीं, ये पोल्टी हो गई थी। देखिए थे भीमराव अंबेडकर। ठीक, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना 8 मई को हुई। कब हुई? 8 मई को। अगला मतलब इसकी स्थापना हुई इसी दिन, और इसीलिए जो है रेड क्रॉस दिवस इसी दिन मतलब मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है, इसे क्या कहते हैं? निप्पन। ठीक,
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा, क्षेत्रफल के देश से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के देश से सबसे ज़्यादा छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और जबकि जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो ओणम है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये देखिए हार्डिंग द्वितीय उस समय शासक था, तो उस समय 1199 में दिल्ली जो है राजधानी बनी थी, मतलब स्थानांतरित हुई। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन है? शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती तो उसे सोख लेता है। ठीक, यानी अवशोषण कर लेता उसका। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। राष्ट्रीय फूल तो कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए 3:2 है। देखिए याद रखिएगा, क्योंकि कहीं लंबाई और चौड़ाई दिखता है तो 2:3। तो देखिए लंबाई वैसे भी ज़्यादा रहेगी, तो हमें ये देखना है कि लंबाई ज़्यादा होती किसी चीज़ की तो आगे मतलब लंबाई जिस जगह होगी उस हिसाब से आंसर होगा। जैसे मान लीजिए चौड़ाई और लंबाई पूछे तो रेशियो पलट दो, मतलब 2:3 हो जाएगा। और अगर लंबाई चौड़ाई पूछे तो इधर से इधर हो जाएगा। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। देखिए थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन? वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक, और राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो पंचांग यानी हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने की। पेस मेकर का संबंध तो हृदय से है। किससे है? हृदय से है पेस मेकर का संबंध। और देखिए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे शुद्ध प्रारूप कौन सा है, यानी शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया। ठीक, तो देखिए इसमें हम 50+ क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग 60-70 क्वेश्चन देख लिए। देखिए हमारी श्रृंखला लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मतलब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, मतलब ऐसे ही देखते जाएंगे, सीरीज एक बना देंगे इसकी पूरी। ठीक, तो देखो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।